ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश सागर, उजाला न्यूज लाइव से। आज हमारे समक्ष बैठे हुई हैं रालोद की प्रत्याशी एडवोकेट रश्मि चौधरी जी। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं हापुड़ विधानसभा में रालोद की भावी प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप बहुजन समाज से हैं। बहुजन समाज की पार्टी बसपा है, फिर रालोद ही क्यों? बहुजन समाज की पार्टी बसपा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रालोद एक ऐसी पार्टी है जो किसानों की, मजदूरों की, दलितों की और कमजोरों की जो है पार्टी है। ये पार्टी ऐसी है कि इस पार्टी में किसी भी वर्ग, संप्रदाय, जाति, धर्म का व्यक्ति अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, राजनीति में आने का आपका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण ये है कि चूंकि मैं पेशे से वकील हूँ और मुझे अपने अधिकारों के बारे में बहुत जानकारी है, तो मैंने देखा कि आज पिछले कई सदियों से चला आ रहा है कि महिलाएं हमारी जो हैं, जो घर को संभालती हैं, जो एक तरह से धुरी होती हैं पूरे समाज की, परिवार की, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं रहती, वो जागरूक नहीं रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं राजनीति में आकर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी माताओं को इस सब उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकूं और उनके अधिकारों के लिए लड़ सकूं, उनको हर कदम पे उनके साथ खड़ी हो सकूं, ताकि उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, कोई अभद्र, कोई टिप्पणी तक, यहाँ तक कि कोई टिप्पणी ना, एक गलत टिप्पणी भी ना कर सके। इसलिए मैं राजनीति में आना चाहती हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज की महिलाएं आगे आएंगी वो समाज आगे चलेगा। हम आपको स्वागत करते कि आपने महिला होने के बाद तो ऐसा किया, लेकिन इतने सारे प्रत्याशी हैं, उस बीच उस घमासान में आप अपने आप को कहाँ तक मौजूद पाती हैं? क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जो पिछले सन 1974 से राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता रहे हैं। मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री रतनपाल सिंह जी 1974 से, जब ये भारतीय क्रांति दल रहती थी, राष्ट्रीय लोक दल जो है भारतीय क्रांति दल के नाम से जानी जाती थी, तब से वो राष्ट्रीय लोक दल से जुड़े हुए हैं और वो पिछले 40 साल तक, अपने जीवन के आखिरी सांस तक राष्ट्रीय लोक दल में ही एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोक दल में SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं, विधिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहे हैं तथा वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर ये था कि वो इतने सामाजिक थे, व्यवहारिक थे, समाज सुधार के कार्य करते थे, वो दलितों के लिए करते थे और ऐसा नहीं कि वो किसी जाति या संप्रदाय से बंधे हुए थे। उनकी पकड़ हर धर्म, हर जाति और हर संप्रदाय के लोगों में थी। लोग उनका मान सम्मान करते थे। इस वजह से मैं ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी रहे हैं इतने सालों तक और मैं उसी परंपरा को आगे ले जा रही हूँ और उन्हीं के सपने को पूरा करना चाहती हूँ कि हमारा परिवार जो शुरू से राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकर्ता रहा है और आने वाले सालों में भी और हमेशा जो है राष्ट्रीय लोक दल का ही कार्यकर्ता बन के रहे और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए और मेरा सबसे मजबूत पक्ष ये है कि मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समाज में, जाट भी उतने ही हमारे अपने हैं, मुसलमान भी उतने हमारे अपने हैं और बहुजन तो हमारा अपना है। ये बहुजन समाज, दलित समाज हमारा अपना है, जो क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहू हूँ, इसलिए वो समाज तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकता है। तो रालोद में क्या बहुजन समाज के अधिकार और बहुजन समाज सुरक्षित है? जी बिल्कुल, रालोद में बहुजन समाज के अधिकार सुरक्षित है, उसका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इसका ज्वलंत उदाहरण ये है, ताज़ा उदाहरण ये है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने बहुजन उदय अभियान एक चलाया है। इस अभियान का मेन मकसद ही यही है कि जो है बहुजन समाज को रालोद में एक सम्मान की स्थिति जो है दी जाए और उन्होंने ये कहा है कि आपकी जितनी भी आपकी सत्ता में भागीदारी रहेगी, बहुजन समाज की सत्ता में भागीदारी रहेगी और हर क्षेत्र में वो हमारे साथ खेलेंगे। इसका उदाहरण आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी से ही कि हाथरस में जो हमारी बहन के साथ हुआ, इतना गलत व्यवहार हुआ, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके
चिता को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, उसके परिवार वालों को देखने तक को नहीं मिला। वहाँ माननीय जयंत चौधरी जी गए और वहाँ उन्होंने लाठियाँ भी खाई हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रालोद में बहुजन समाज सुरक्षित है और उसकी भागीदारी जरूर रहेगी। भाजपा सरकार में भारतीय संविधान, बहुजन समाज तो परेशान है ही है, पूरा देश परेशान। रालोद और जो सपा गठबंधन है, आप किस तरह से चुनौती देंगी भाजपा को? चूंकि जो भाजपा सरकार वो महंगाई के नाम पे सत्ता में आई थी और महंगाई तो उसने इतना विकास किया, विकास की बात करते रहते, विकास के हमेशा राग अलापते रहते हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो विकास तो उन्होंने इतना किया कि जो सिलेंडर हमारा 450 रुपये का था उसे 1000 के ऊपर कर दिया। पेट्रोल डीजल जस्ट डबल उसके दाम हो गए। सरसों का तेल है वो जस्ट डबल हो गया और साग सब्जियां, जरूरत की सामान इतने महंगे कर दिए हैं। रश्मि चौधरी जी के जो जज्बात हैं और जो उनकी भावना है बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आई हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, आपका होना चाहिए। आखिरी जो पड़ाव है राजनीति का, हमारे बीच एडवोकेट रश्मि चौधरी जी बैठी हैं, बहुत अच्छा आपको जज्बात लगे, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और होना चाहिए। आप आई हैं तो समाज आपको वोट भी देगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज आपको वोट क्यों दे? बहुजन समाज मुझे वोट क्यों दे? इसलिए दे क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उन्हें उनके में इतनी काबिलियत कूट कूट के भरी हुई है, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। लेकिन इन पिछले 5 सालों में उनकी एक भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक वैकेंसी इतनी सारी आई, लेकिन नियुक्ति के नाम पर उन्होंने हमको ये कह दिया है बहुजन समाज के लोगों को कि अयोग्य कैंडिडेट हैं। तो अयोग्य कैंडिडेट कैसे हैं वो आज के जो सबसे पहले तो मैं युवाओं को जोड़ना चाहूँगी। युवा इन 5 सालों में न उन्हें रोजगार मिला है, न उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मौका मिला है कि वो आगे बढ़ सके। खेल हमारे समाज के लोग, बच्चे जो है खेल कूद में इतने आगे हैं, उनको कोई वो नहीं मिला, फील्ड, उनको क्या कहते हैं, फील्ड नहीं मिला इस तरह का कि वो आगे बढ़ सके। तो वो बहुत ज़्यादा इस सरकार से त्रस्त हैं और वो इसलिए वोट देंगे क्योंकि इस बार जो हमारे बहुजन समाज के युवाओं का, माताओं का, बहनों का और यहाँ तक कि बुजुर्गों का लक्ष्य ये निर्धारित किया है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं। जो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा हम उस पार्टी के साथ हैं और उस कैंडिडेट को ही जिताएंगे जो इस यहाँ की सीट निकालेगा। तो जहाँ तक मैं, वैसे ये होगा कि बड़बोलापन होगा, किंतु मुझे जितना मुझे सहयोग मिल रहा, लोगों का प्यार मिल रहा, उससे ये पूरी मैं इससे अंदाज़ा लगाती हूँ कि लोग मेरे साथ हैं और मेरा साथ अवश्य देंगे। बड़ों की दुआएं हैं और भाइयों का प्यार है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। ये थी हमारे बीच एडवोकेट रश्मि चौधरी जी, जो रालोद की प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।